बढ़ती तकनीक के इस दौर में जहां लोग टेक्नोलॉजी का लाभ अपनी जिंदगी को सुगम बनाने में कर रहे हैं, तो वहीं कुछ शातिर बदमाश टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की गाड़ी कमाई पर नजर बनाकर उनसे ठगने में पीछे नहीं है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां एमपी नगर जोन 2 एसबीआई बैंक शाखा में क्रेडिट कार्ड से संभ्रांत परिवार की महिला से 90,000 की ठगी की गई है। हम ओटीपी रिवील कर देते हैं तो बैंक की कोई लायबिलिटीज नहीं होती है उस पर। आपके साथ ये केस लेके पहली बार तो कोई आ नहीं रहा होगा आपके पास। आते हैं ना, बहुत लोग आते हैं ना। नहीं, हमारा कार्ड नंबर कैसे लीक आउट हुआ है? अभी हम पे 90,000 रुपए की चपत लगी है, ठीक है ना। हमारा कार्ड नंबर रिवील हुआ है किसी को, हमने ओटीपी रिवील किया है बस। अब आप बताइए कि 90,000 रुपए हम किसी और को, किसी ने वो किया हुआ है। 90,000 रुपए दे रहे हो क्या? दे रहे हो क्या? दे दोगे? आराम से आप दे रहे हो 90,000 रुपए मेरे भाई, मान रहे हो ना? अभी देखो, अभी ये पहला केस तो हुआ नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप बैंक वाले तो ये बोल दोगे कि ओटीपी आपने रिवील किया है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये आपका स्टेटमेंट रहेगा ही रहेगा और ये आपका स्टेटमेंट रहेगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा कार्ड नंबर किसी और के पास नया कार्ड जो बन के आया है वो कैसे रिवील हो जाता है? वही डिटेल्स आपको दी, डिटेल्स आपको दी है, आपके हाथ में गई है। आपको पता था 20,000 रुपये की क्रेडिट करवानी है हमको हमारे कार्ड में, एंड जो हैकर है उसको भी पता है कि 20,000 रुपये की लिमिट करवानी है। आपकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से हमारे को फ़ोन आता है कस्टमर केयर की तरफ से, ठीक है, एंड वो बोलता है, वो भी यही इंफॉर्मेशन लेता है कि अगले दिन हमको ये कॉल आता है, फेक कॉल आता है, और वो हमसे ओटीपी रिवील कर लेता है उसी बात पे लेके, और हमारी अकाउंट जो हमारी वेबसाइट है उस पर लॉगिन भी कर लेता है, रीसेट पासवर्ड भी कर लेता है, 1 लाख की क्रेडिट भी बढ़ा लेता है। कैसे हो जाता है मेरे भाई? चलिए हमारे साथ ऑफिस एड्रेस दोगे? इधर आसपास नहीं है भैया? हाँ वो तो इन्फॉर्मेशन तो आपको दी थी ना हमने। अच्छा, हम ये नहीं मान सकते कि आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो। नहीं, तो हमारा कार्ड नंबर किसी नया कार्ड जो बना हुआ है, 5 दिन के कार्ड जो बना हुआ है, वो किसी हैकर के पास जाता है, तो हम ये नहीं सोचे कि बैंक भी लायबल है, बैंक की तरफ से गया होगा, 5 दिन पहले गया, और इन भाई साहब से बात वही चली है 20,000 रुपये की लिमिट करवानी है। हमको भी उसी ट्रैक में लेके उसने हमसे ओटीपी रिवील करवाया। ये आपकी और मेरी कॉन्वर्जेशन उन बंदे को कैसे मालूम चले? अच्छा, इन सब केसेस में क्या हेल्प मिलती है लोगों को? नहीं, अभी ऐप में पैसा चला गया है, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ई वॉलेट में जब पैसा वो होता है, मतलब एडअप होता है, तो उसमें कितने दिन लगते हैं एडअप होने में? बैंक और ई वॉलेट में कितना टाइम का रहता है कि आप बैंक से पैसा रिलीज होने में? जैसे मैंने अभी ऐड किया एक अमाउंट, ठीक है, इसमें ऐड किया अमाउंट, अब मेरे पास तो अमाउंट आ गया है, ठीक है ना, पर मेरे अकाउंट से वो पैसा गया कि नहीं गया है उसके अकाउंट में, अभी कितना दिन लगता है अप्रूव होने में पेमेंट? म्यूविक से अगर मैं पेटीएम से ऐड कर रहा हूँ, पेटीएम टू एसबीआई कितना दिन लगेगा? एसबीआई बैंक चलेगा।
देश समेत मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। रोजाना शातिर ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अगर उनका साथ बैंक के अधिकारी भी दे तो ठगी करने वालों की मौज ही हो जाए। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल की MP नगर बैंक शाखा से सामने आया है, जहां नए बनवाए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर शातिर ठग ने एक ग्राहक से 90,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इस संबंध में जब बैंक जाकर शिकायत की गई तो उल्टा बैंक कर्मचारी ग्राहक की ही गलती बताकर क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने की बात कह रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बैंक कर्मचारी ग्राहक के परिजनों पर ही दबाव बना रहा है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। सर आप एक मिनट रुक जाइए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। आर्गुमेंट करना है तो वो तो शाम तक होता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है सर। आप मोबाइल नंबर बताइए। हाँ सर, 94250076 क्योंकि देख रहा हूँ अगर इसमें आपने इंश्योरेंस लिया होगा तो उसमें कवर हो सकता है। कार्ड प्रोटेक्शन प्लान आता है, वो देखो अगर डेबिट है उसमें तो मैं आपको उसकी फॉर्मेलिटी बता दूंगा। वो नहीं है, देख लेता हूँ सर। और परसों हुआ, अगर आप मुझे उसी सेम इंस्टेंट पे आप बता दिए होते या तो कर लिए होते तो कोशिश कर लेते सर। हमने 2-3 लोगों के बचाए हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ सर, कोई देख रहा है, मना नहीं कर। कितने अमाउंट का हुआ? 94,000। हाँ बोलो, कितने का सर? 94,000। कार्ड प्रोटेक्शन प्लान तो नहीं है। बाकी 94,000 रुपये का आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसके लिए सर आप एक डिस्प्यूट फॉर्म भर के दे दीजिए। मैं आपको डिस्प्यूट फॉर्म दे देता हूँ। आपने वहाँ पर कंप्लेंट भी करी है सर ट्रांजेक्शन होने के लिए। तो सर बैंक तो ये बोलती है कि 45 डेज तक वो रहेगा। 45 डेज तक नहीं होता, जहाँ लिखा है सर। हमने देखिए क्या है, आई एम नॉट फ्रॉम सर्विसेज सर, ठीक है। तो मेरे से जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो मेरा कंपनी का पॉलिसी और प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या चांसेस है? इसमें चांसेस सर 99% नहीं है, मुश्किल है। नहीं तो एक ये रहता है ना सर, ये बताइए सर कि मैंने 6 तारीख से 5 तारीख के आसपास मैं आपके SBI बैंक के दुकान में गया। ठीक है सर। वहाँ पर कस्टमर केयर वाला बंदा बैठता है सारे। कस्टमर केयर में बताइए। हाँ, क्रेडिट कार्ड बताइए। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे इस कार्ड की लिमिट मुझे 20,000 करानी थी। मैंने उनको कार्ड नंबर दिया, उन्होंने कार्ड दिया और उन्होंने जो भी एप्लीकेशन लॉक कर दिया। 24 आवर्स के अंदर मेरे पास कॉल किया, ठीक है, बट वो मेरी भाभी ने पिक किया तो उन्होंने बेटर नहीं करना बात की। उसके बाद 13 तारीख को मतलब 1 हफ्ते बाद ये कॉल आता है कि आपको लिमिट कम करानी है। मैंने भाभी को बोल दिया कि अब अगर कॉल आता है तो बात कर लीजिएगा। लिमिट कम करानी मतलब उस बंदे को ये मालूम है कि इनको लिमिट कम करानी है, 20,000 करानी है, कि अभी 1 लाख की लिमिट है। मतलब उस बंदे को कैसे मालूम है? देखिए क्या होता है सर, जो आपने शाहरुख की बात करी, उसके पास हमने एक सॉफ्टवेयर दे रखा है जो कस्टमर की कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। आप बोलेंगे मैं भी आपकी कंप्लेंट इससे रजिस्टर कर दूंगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब वो उसके पास कैसे पहुंचे, क्या पहुंचा सर, वो तो मुझे इतना आइडिया है नहीं है। मैं इसकी डिटेल मेल डाल देता हूँ, जो मेरी अथॉरिटी में वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। आप मेल मैंने डाली हुई है, ये मेल की बताइए सर। और एक्चुअली में वो क्या, हमारी जो वेबसाइट है, सुनिए ना, हमारी जो SBI की वेबसाइट है उसने क्या किया, हमारे वेबसाइट का जो हमारा अकाउंट है उस पर लॉग इन किया। उसमें 1 लाख रुपए तक की अपनी लिमिट बढ़ाई और फिर उसके बाद 94,000 रुपीज का हमको वो पासवर्ड, उसने OTP भेजा सर। तो हमारे वो SBI के अकाउंट में तक घुस गया था। वो 1 लाख रुपए तक की लिमिट भी बढ़ाई। हुआ है सर। तो देखिए मैं आप जो बोल रहा हूँ मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जिसको जो करना है मैं उस कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ सर। तो ई-वॉलेट में अगर पैसा जाता है जी सर, तो हमको साइबर का वो एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का नंबर दिया हुआ है। उस पर ये लिखा हुआ है उस आर्टिकल में सर कि अगर आपका ई-वॉलेट में जाता है तो आपको 3 दिन ट्रांजेक्शन पे लगते हैं बैंक और ई-वॉलेट में। सर इसका देखिए मुझे आइडिया नहीं है, मैं उस क्लियर से हूँ नहीं।
ये सर्विस डिपार्टमेंट है ना सर? सर ये मेरा कस्टमर सर्विस से नहीं है, ये ऑपरेशन और सेल्स की होता है। कस्टमर सर्विस जो देखते हैं वो हेमंत सिंह जी देखते हैं, सुल्तान के बाद। सर तो हमको वो चीज़ नहीं मालूम चल सकती है कि ये हैक हुआ कहाँ से एक्चुअली? सर देखिए उसके लिए तो सर मैं आपको क्लियर बताऊं, आपने जो मैं आपको कंसर्न टीम का नाम दे सकता हूँ। हाँ सर वो दीजिए ना। वो मैं आपको मेल दे सकता हूँ, मेल पे आप उसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दे विल गाइड यू कि आपका हेड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो भी आपको अपनी तरफ से कार्रवाई करनी है मैं आपको मेल आई डी बताकर टॉप ऑफिशियल। मतलब बैंक ये प्रोवाइड करवा सकता है ना सर? सर वो तो आप देखिए, वो जो मेरी फ्रॉड टीम रहती है वो प्रोवाइड कराती है। मेरे पास इतना एक्सेस नहीं है कि मैं आपका कार्ड नंबर दे सकूँ, आपका घर का एड्रेस तक हाइड है मेरे पास। सर आपका कार्ड नंबर उनके पास रहता है? कार्ड नंबर की देखिए, मैं बोला कि सर आपके अगर मैं फ्लिपकार्ट से या HDFC से कोई शॉपिंग करता हूँ, कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट ये है सर, आपकी ऑफर निकला, आपने मुझे मनाया था, आपका OTP आप दे दीजिए। नहीं मैं क्यों बताऊँ? नहीं सर, एक्चुअली में बात ये हुई थी कि उसने हमको पूरा कार्ड नंबर बताया कि ये आपका कार्ड नंबर पूरा है। हमको इस तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया था उस बंदे ने। कार्ड नंबर कहाँ से निकला है नहीं निकला सर? उसके बाद उसने हमारी अकाउंट में गया SBI का। कंप्लेंट नंबर देख लो सर, वो डिपार्टमेंट का। उसके बाद मैं आपको मेल ID भी बता देता हूँ, इस मेल ID पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आप बोल रहे हो कि ये भोपाल से नहीं होगा ये काम? सर भोपाल से मेरे पास एक्सेस नहीं है अभी। ये मुंबई में एक्सेस होगा? मुंबई में या दिल्ली के ऑफिस में होगा, वहाँ से आपको जो भी है वही आपको बता पाएंगे। वो जो मुझे तो जो हम 1800 वाले नंबर पे लगाया है। मेल ID दिया ना, अच्छा अच्छा, वो नंबर मेल ID आपको दिया होगा। आपका ये कंसर्न है जो ऊपर वाले कस्टमर सर्विस है, इफ दे कैन सी कार्ड नंबर, हाँ। नो वन कैन। नो आई एम नॉट सेइंग, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस अकाउंट में हमारा पैसा चोरी हुआ है उसके बारे में तो पता कर सकते उसके हैं। बारे में आप वी कैन ओनली टेल यू द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। हाँ, जो details। ट्रांजैक्शन में आप मान लीजिए आप वो आ रहा है ट्रांजैक्शन लिखा है फोन पे, हाँ तो इट विल नॉट टेल दैट किस नंबर पे फोन पे हाँ। गया क्या हुआ, हाँ वहाँ पे लिखा था फोन पे हाँ बस या वही क्यों, हाँ राइट? बस हाँ। इतना कंसर्न, बाकी कुछ भी नहीं। बच्चा उसको ये आइडिया कैसे हुआ कि आपको लिमिट बढ़वानी है? उसके पास इन्फॉर्मेशन शेयर की गई ना, तभी तो उसको पता चला। मैडम अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बंदे ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है तो मेरा बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ठीक है। उसको अभी ज्वाइन हुए करीब 7-8 महीने से मेरे साथ ही है, और हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि किस कस्टमर का कार्ड कब आता है। और अभी तो आप ये बोलोगे कि आपने OTP रिवील किया है, 90,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं, आपकी क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगी नहीं तो। देखिए वो चीज आप अब आप सोचिए ना, 90,000 रुपए मेरे कोई और लेके जाता है, वो भी आपकी वैसे। क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, वो SBI का पैसा मुझे दिया गया था, ठीक है ना। SBI के केयरलेसनेस से, क्योंकि हमारी पूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो आउट है मार्केट में। So that's why हाँ। we are just giving that thing, right? That's why we are एंड creating. नाउ वी हैव अ टेंशन कि अब हमें बिल भरना है 94,000 रुपीज़ हमारे ऊपर लाइबिलिटीज आएगा। और हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि SBI सिर्फ ये पॉइंट पे बोल देगा आपने OTP रिवील किया है, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये एंड दी एंड होनी है और होएगा, यही SBI का वो है। और ये पहला केस नहीं है सर जो आया है ना। ऐसे आपके पास अभी हजारों केस आएंगे, अभी ये पूरा दिन खत्म हो जाने दो, ऐसे 300 केस और आएंगे हमारे जैसे, और आते हैं। बिल्कुल। पर आप लोग क्या करते हो, OTP रिवील किया, पर हमारा भी तो कंसर्न है, हमारा डिटेल कैसे जा रही है भाई? मान लीजिए कि मैं पेमेंट करें, हमारा 5 दिन पहले, मैंने आपको वही चीज शेयर हमारा 5 दिन पहले कार्ड बन के आया, नया कार्ड, वो उस बंदे का। अब हमको बस ये जानना है, हमको ये जानना है, या तो वो हमारे जानकार वाला बंदा होगा जिसके पास वो कार्ड नंबर चला गया होगा, ठीक है, हमारे मेरा कोई आसपास वाला बंदा होगा तो वो उसके पास चला गया होगा। अब वो चीज़ दिल्ली से हो रही है, अब मैं अपना कार्ड कभी मैं दिल्ली गया ही नहीं हूँ, अब उसके पास दिल्ली में आ गया है साहब। अब हमने कस्टमर केयर से ये पूछा, कस्टमर केयर हमसे बोल रहा है कि आपको हम वो रिवील नहीं कर सकते कि किस सिटी से गया ये पैसा। करना। अच्छा, किस सिटी से कार्ड बन गया? नहीं, किस सिटी से ये कांड किया गया, ये फ्रॉड किस सिटी से किया गया है। वो प्रैक्टिस एज यू नो, अगर मैं बताऊं आपको, वी आर सिटिंग ओवर हियर, राइट? आप फोन पे यूज करते हो, आप अगर इसको दिल्ली से चलाएं, मुंबई से चलाएं या भोपाल से चलाएं, नंबर किसी बंद कैन फोन पे गिव देयर लोकेशन
वो ट्रांजेक्शन है, कंप्लेन करेंगे। बस बात वो है। इसीलिए कोई चीज आपको उस चीज में शेयर नहीं, आपको शेयर करना है तो क्या, कहाँ पे हुआ वो हम बता देंगे। देखिए भैया, उसने क्या किया है, जो फ्रॉस्टर था उसने क्या किया, वो हमारे वेबसाइट के अंदर उसने लॉगिन किया है। एक हमारा 96,000 बैलेंस था, ठीक है, उसने 1 लाख का हमारा क्रेडिट बढ़ाया, 1 लाख तक उसने किया, रीसेट पासवर्ड किया मेरे वेबसाइट का। मैं आपको एक छोटा सा क्लियरिटी चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी लिमिट पहले 50 थी, नहीं, मेरी लिमिट 1 लाख ही थी, 96,000 मेरा वो था, बैलेंस था, ठीक है ना। वो मेरी वेबसाइट के अंदर लॉगिन किया उसने, मेरे जो SBI की वेबसाइट है उसके अंदर लॉगिन किया, उसके अंदर वो घुसा, जो 96,000 थे उसने 1 लाख किया, 1 लाख मेरे पास मैसेज आया हुआ है। उसने क्या किया होगा, या तो और सुनिए ना, और हंसी वाली बात ये भी है कि उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने का OTP हमने नहीं रिवील किया, हमने मूवी क्विक का 94,000 का वो रिवील कर दिया हमने, समझ रहे हैं। अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, उसने पासवर्ड रीसेट कर लिया। ट्रांजेक्शन कैसे होता है, आप भी मैं आपको समझा सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने फोन पे किया, हाँ, मान लीजिए आपने पेटीएम किया, हाँ, देन यू ऐड मनी फ्रॉम योर हाँ, credit wallet, card हाँ, to wallet, payment, हाँ। so on that thing you don't need to log in on SBI portal, you just need to log in on। तो उसने वो किया ना भाई साहब, वही तो मैं बता रहा हूँ, आपने लॉगिन वाली बात नहीं, ऐसा वो उसने किया ना। अब मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर घुसा हुआ है, जैसे वो मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो मेरा SBI का अकाउंट था, 1 लाख रुपए थे मेरे अकाउंट में, समझ रहे हैं आप। वो फेसबुक अकाउंट नहीं है कि हर कोई हैक करके उस पर घुस जाए, और वो मेरा कार्ड है, उसमें कोई और नहीं होता उसके अंदर घुसने वाला, समझ रहे हैं आप। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ साहब कि अब जब उसने ये सब कांड कर दिया, हमको ये पता करना है कि अब ये कौन सी सिटी से किया गया हुआ सर। सर अब उसके लिए जैसे देखिए, हम लोग को तो इतना है कि आपको चीज क्लियर कर दी, आपका इंस्टॉलेट करेंगे, आपके पास कॉल आएंगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज देखिए हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं, जितना देख सकते हैं हम आपको कन्वे करते हैं, अब इससे आगे तक जाएगा। अगर हम भोपाल में बैठ के हम 90,000 रुपए का कटवा रहे हैं, भोपाल में सर्विस अवेलेबल नहीं है। नहीं, सर्विस की बात नहीं, सर्विस आपकी क्या है, क्वेरी लॉन्च होना, हाँ, क्वेरी लॉन्च होना, हाँ। सर्विस राइट। सो ये क्वेरी आपकी लॉन्च की जा रही है, मेल करा जा रहा है आपके लिए। पर ये तो बोल रहे हैं कि 99% चांस नहीं है। सर वो एक्चुअली क्या है ना, जो केसेस ऑलरेडी रहते हैं, हम आपको कुछ तो करेंगे। देखिए हम यहाँ से आपको कुछ भी कमिट करें गलत होगा, आप मानेंगे ये बात। पर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा उस पे 1152 का कुछ साइबर का नंबर था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ई-वॉलेट से पैसा एडअप किया जाता है तो बैंक और ई-वॉलेट में 3 दिन का ट्रांजैक्शन का टाइम रहता है। 24 घंटे के अंदर अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो बैंक अलर्ट हो जाएगा और मूवी क्विक को अलर्ट कर देगा, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो बीच में ही रोक ली जाएगी, ऐसा कुछ है। आपने ये ट्रांजेक्शन में से कब हुआ आपका? ये हमारा परसों हुआ है। परसों हुआ है। तो हाँ। आपने, हम साइबर क्राइम गए, हम फिर साइबर क्राइम तो ठीक है, आप कार्ड है अगर SBI को टच किया अभी आपने पहले, हाँ मैंने इसके पहले टच नहीं, ये हमारे साथ पहली बार भी हुआ है। बिकॉज क्या होता है, थोड़ा सा उसमें ट्रांजेक्शन टाइमिंग रहती है सर। हाँ। अगर आप जैसे ट्रांजेक्शन हुआ, आप तुरंत आ गए, हम्म। तो हम मेल कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो वो अपर वाला आपको वो करेंगे, बट हाँ हम तुरंत मेल कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं। तो आप अभी- जैसे आए अभी आप लोग क्या हेल्प करोगे इस पे? सर वी विल शूट अ मेल टू आवर ओपन है क्वेरीज जो हमारी हैं, जहाँ पे जो हमारे जितने भी फ्रॉड के सदस्य हम एस्केलेट करते हैं, विल एस्केलेट टू दैट टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सो जो भी कोऑर्डिनेशन होगा दे विल कांटेक्ट। अब जिसका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो तो डर के बैठ गया है भैया, वो तो बहुत ज्यादा डर गया, वो तो फोन ही नहीं रख रहा है अपने पास। अब वो आप ये बताइए, इतना ज्यादा डर गया है भाई। सर बिल्कुल एग्री सर। ये SBI क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। ये लोग क्या डरा रहे हैं? कार्ड देके उनके घर पे नहीं घुस रहा है आजकल आदमी, सिर्फ बाहर से फोन पे अमीर हो गया वो आदमी। और आज ये बोलने वाले हैं कि 90,000 रुपये आप भर दो और हमने कपड़े खरीद लिए हैं आपके पैसों से, और 90,000 रुपये आप भर दो। इस पर आप क्या कहना? क्या बोलना चाहेंगे सर? बोलना ये चाहूंगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वही बहुत ऐसा है, बिकॉज जो ऐसा नहीं होगा सर, 90,000 रुपीज आपके ATM से मैं शॉपिंग कर लूँ, आप क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे? चलिए लाइए आप मेरे को 5 तो हाँ। दे दूंगा आपको, हाँ। तो मैं शेयर नहीं करोगे ना? नहीं, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, आप नहीं करोगे। पर हम लोग को तो हमको उल्लू बना के हमको फ्रॉडस्टर ने अपने ट्रैप में लेके, क्योंकि
हम वो बात कर रहे थे किसी बंदे से कि हमको हमारी क्रेडिट लिमिट कम करवानी है, और वही बंदे ने हमको कंसर्न करके कॉल किया, मतलब उसी फॉर्मेट में कॉल आया कि भैया आपको अपनी क्रेडिट लिमिट कम करवानी है, 20,000 रुपये करवानी है। अच्छा, ये OTP आ रहा है, आप शेयर कर दीजिए। बस गया, एक क्लिक में गया सर। उसने इन्फॉर्मेशन कार्ड की दी थी तब तो OTP दिया ना, वरना कोई क्यों देगा? अभी आपने क्या बोला? अभी आपने क्या बोला? मैं क्रेडिट कार्ड बिल्कुल दे देता हूँ, OTP नहीं दूंगा मैं अपना, मैं नॉलेजेबल हूँ। आप नहीं करने दोगे ना शॉपिंग अपने पैसों से? मैं क्यों करने दूंगा? क्योंकि OTP हाँ, क्योंकि OTP, और बैंक इतना वो कर लेगा कि आपने OTP शेयर कर दिया है, हम बैंक लाइबेबल नहीं है इस चीज के लिए। बिल्कुल, that's why we are mailing them for the service. एंड हमारा ये कंसर्न नहीं रहेगा कि हमारा कार्ड नंबर हर जगह छप चुका है, जो कि 5 दिन पहले बन के आया हुआ है। इससे पहले हमारा एक और कार्ड था जो 1 साल तक हमने रखा हुआ था, उस पर कोई वो नहीं हुआ था, और जैसे ये नया कार्ड आया उसके तुरंत बाद ये हो जाता है। वही तो ना सर, बैंक की सिक्योरिटी का सवाल उठना है, बैंक भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। मैम एक बात, काफी एस्केलेशन है। मैं आपको भी ये चीज बता रहा था, स्टार्टिंग मैंने वही कन्वे किया आपसे कि ये चीज जो इशू है ना, ये ऑलरेडी बहुत लेवल तक एस्केलेटेड है। इवन RBI इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो बस मैं आपसे वही कन्वे कर रहा हूँ, हम आपको ये श्योरिटी दे सकते हैं दैट वी हैव एस्केलेटेड योर थिंग। आप कोई, जैसे आपका डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके न्यूज चैनल में, तो उसमें भी कई डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट में आप उस चीज को assure नहीं, देखिए क्या हुआ कि हम आपके जिस बंदे को हमने हमारा डॉक्यूमेंट दिया था, क्रेडिट लिमिट कम करने के लिए दिया था, उधर गए थे, वो वाली ब्रांच में गए थे हम। उस बंदे ने हमको यहाँ भेजा, उसने हमको ये बोला कि ये सर्विस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है क्रेडिट कार्ड का, SBI का। तो कौन सी बैंक? SBI की अपन वो जो वहाँ पे ICICI बैंक है ना, MP नगर के उधर ही, ये अपना ये ब्रिज वो बन रहा है जो अपना ये, अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। उसको हम लोग ने क्या किया था, ये 2 हफ्ते पहले ये भैया ही मेरे वो गए थे, उनने बोला था कि 20,000 रुपये की मेरे को लिमिट करवानी है, ये मेरा कार्ड नंबर है, ये मेरा एक्सपायरी है। CVV हम लोग ने रिवील आउट नहीं किया, ठीक है। अब उस पर क्या होता है भैया कि उसी के बाद हमको 24 घंटे बाद कॉल आता है कि मैम ये, तो हमारी मम्मी डर जाती है और उनको बोलती है कि मेरे को बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर कॉल आता है कि भैया आपको 20,000 रुपये की लिमिट करवानी थी और ये करवाना है आपको। रिकॉर्डिंग्स कुछ है क्या आपके पास? अरे रिकॉर्डिंग, अरे क्योंकि मेरी मम्मी तो बात ही कर रही है ना भैया। बिल्कुल सही सर, मैं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की है उनको, उनका क्या है ना, आप जब मुझे भी थोड़ी कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे तो मैं अपनी देखिए हाँ हाँ हाँ, मेरे पास जो आपने दिया एप्लीकेशन, आपकी चीजें जो भी थी वो सर ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए उसमें मेरी मम्मी से उनने ये बात की थी कि भैया आपको 20,000 रुपये की लिमिट करवानी थी, तो ये लगेगा आपको, आप OTP शेयर कर दीजिए और आपका हो जाएगा काम, ठीक है ना। तुरंत पैसे कट गए, समझ रहे हैं ना आप। कोई भी ट्रैप में आएगा, कोई भी ट्रैप में आएगा। समझ रहा हूँ, मैं भी आज यंगस्टर हूँ, मैं आज यंगस्टर हूँ, मैं आज यंगस्टर हूँ भैया, एंड इसके बाद भी मैं भी इस ट्रैप में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात चली रही है SBI में इस बात की। जो ये काम करवाना है तभी उस बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे के लिए OTP तो दूंगी ना। आप बताइए, आप मोदी जी बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, तो आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं फोन पे, पेटीएम जो हम यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और मुझे ये समझ में नहीं आता है SBI ने सर, SBI ने कितने e-वॉलेट्स को वो एक्सेस करने के लिए वो दिया हुआ है ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे फोन पे है, मूवी क्विक है, पेटीएम है। वो गवर्नमेंट का होता है, कोई किसी, आप ही एक चाहे भैया आप ये बात भी तो समझिए ना भैया, एक बात भी तो समझिए ना कि आज हम उस जगह पे रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जहाँ पे उस चोर को हमारे बारे में सब मालूम है, मगर आज हमारे साथ चोरी हो चुकी है, हम उसके बारे में 1 घंटा भी नहीं पता कर पाएंगे कि वो है क्या बंदा, क्या नाम है उस बंदे का। ऐसा क्यों, कैसा हो रहा है भैया? ये चीज तो मैंने आपको, आप वही चीज है, आप घुमा के पूछो, मैं उसको स्ट्रेट कट बोल रहा हूँ, बिकॉज आप मेरी रिकॉर्डिंग करिए, बिल्कुल मेरे को कोई इशू आप नहीं ये है, बोल रहे हैं बट ये केस अपर आपकी जो ब्रांच है वो सॉल्व करिए, नहीं, वो उस ब्रांच solve- में इंडिया में यहाँ solve- रेफर किया, देखिए, आप कहीं और रेफर कर रहे हो, ऐसे में तो हम- जो इंसान है वो मगर अभी परेशान आपकी हो क्वेरी जाएगा रेज नहीं है ना, और हम ये केस छोड़ हम देंगे। आपकी क्वेरी रेज कर रहे हैं, हम आपकी क्वेरी रेज करने के लिए फॉरवर्ड कर दिए, और वो भी ऐसे क्वेरी रेज हो रही है कि 99% फेलिचर है, 1% की बस वो है ये क्वेरी रेज। नहीं, वो आपने अगर पूछा, देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस चीज में क्या हो सकता है, शायद मेरा कमिटमेंट, अगर कुछ मैंने आपको कन्वे किया सर ये हो जाएगा,
देन नहीं हुआ तो सर ये गलत है आपके सेंस से, मेरे sense सर से। आज एसबीआई ही इतना कमजोर है, ठीक है, हम तो एक सिटीजन है, हमको पता है पुलिस वाले कैसे हैं, हम वहां से काम नहीं करवा ऐसे पाएंगे। करेगा सर, रिकॉर्डिंग करेगा हो हाँ जाएगा। सुनिए ना बताइए मैं यही तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए आज एसबीआई ही इतना केपेबल नहीं है, एसबीआई को भी पता है कि हम उस बंदे को ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं, बैंक को मैं ये भी पूरा ट्रेस आउट नहीं कर सकता। हाँ। आपको डिटेल मिल जाएगी, जिसका काम है चोर को पकड़ना वो चोर को हाँ, वो डिटेल अब आपको साइबर सेल का काम है सर। सुन लीजिए, अब आपने आर्टिकल पढ़ भी रहे हो, हाँ। साइबर सेल का काम हाँ। है। साइबर सेल को जो डिटेल साइबर सेल हमसे मांगेगी वो डिटेल साइबर सेल को मिल जाएगी। ओके ऐसा हो जाएगा ना सर, मतलब वो बंदा ट्रेसेबल तो हो जाएगा ना। वो साइबर सेल का काम है हाँ सर। वो साइबर सेल का काम साइबर सेल का है, काम पर सर ये एसबीआई का नहीं वो बनता है लुकआउट की, वो चीज आप सर, ही आपने कर जो लो। बोला है उसके लिए मेल में ड्राफ्ट कर रहा हूँ। जो आपने बोला आपका कंसर्न भी जेन्युइन है, मैं मना नहीं कर रहा, उसके लिए मैं ट्रेस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो चाहे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में फ्रीडम है। जो आपने बोला वो सब मैं ट्रेस सर हमारे सर, साथ इससे फ्रीडम आपको कहाँ है लगता सर? कि आपको नागरिकों को कुछ ज्यादा सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। मैडम ID कार्ड हो रहे हैं सिक्योरिटीज तो हमारे सबको देश में। प्रोवाइड करी जाती है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने कार्ड से पेमेंट करा था किसी चीज का 19,000 रुपए का, मेरा एसबीआई का कार्ड तुरंत ब्लॉक हो गया। मैसेज आया कि आपको ये ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना, तो मेरा कार्ड तुरंत उन्होंने बोला, मैंने जब तक मैसेज पर रिवाइड नहीं करा तब तक मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। मैंने मैसेज पे करा हाँ मुझे करना है, तो मेरा कार्ड मैंने जबकि खुद ही वो ट्रांजेक्शन किया था, स्टिल आया कॉल, वहां पे मैंने उसको बोला, कॉल उठा नहीं पाया, दूसरे कॉल पे उठाया तब तक मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद मैंने उसको अनब्लॉक करा। बैंक इतनी कितना security reason बैंक है। ई वॉलेट को कितना लिमिट देती है कि आप ऐड अप कर सकते हो मनी, ऐसा कोई डील नहीं होता। मतलब अगर कस्टमर कैन एक्सेस फ्रॉम देयर एप्लीकेशन अगर मैं- हाउ मच अमाउंट ही हाँ अगर मैं पेटीएम वॉलेट से ऐड कर रहा हूँ, मेरे को करने हैं 50,000 रुपए, तो क्या बैंक ऐड अप कर देगा एक ही बार में? अब ये कस्टमर की वो है कि कस्टमर अगर चाहे तो अपनी लिमिट बढ़ा और उठा सकते। हाँ तो उसने क्या किया था, उसने वेबसाइट के अंदर घुस के 1 लाख यही लिमिट बढ़ाई थी ताकि वो विड्रॉल कर सके इतना अमाउंट, समझ रहे हो? आप क्या बोल रहे हो कि आपको अपनी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी उस वॉलेट पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेटीएम से मैं ऐड कर रहा हूँ एक मनी, मैंने किया 50,000 रुपये अपने उस पर लिखा, उसने बोला कि इतना अमाउंट नहीं ऐड अप हो पाएगा, इतना बल्क अमाउंट नहीं हो पाएगा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कितना अमाउंट तक एसबीआई ऐड अप करवा सकता है वॉलेट पे? सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या तो मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी आपकी एक्सेसिबिलिटी है, मेरे पास एप्लीकेशन में दिखाता है हाउ मच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आई यूज टू प्रेफर, rather 10,000, rather 20,000, rather whole limit of the card, राइट? तो वो चीजें अलग अलग वैरी करती हैं। अभी देखिए अभी तो उसने मूवी विक पे अपना वो कर लिया है, ठीक है ना, मूवी विक पे केवाईसी करने के लिए अपना आधार लगेगा और अपनी सेल्फी लगेगी, ठीक है ना, तो आप उसका आधार पकड़ तो नहीं पाओगे, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो तो साइबर वाले करेंगे, ठीक है ना सर। पर साइबर सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं बोल देगी कि हम लोग नहीं- पर सर बात ये है ना कि साइबर सिक्योरिटी साइबर वाले भी हमारे देश में तो law ही नहीं। Who is main authorized to cancel the question? Please let me know about your answer. About what you think. Please. Because अरे रुक जा भाई, मेल कर रहा हूँ यार, उसका मेल कर दो, मेरे बोला भी नहीं देखा, कभी 2.0 how much we can know from our side. We can achieve. अरे भाई मैं एक पेमेंट का Thing लड़का is हूँ, that छोड़ दो। आगे की जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। that's what they are. So what we can do will definitely do. We are assuring you that. तो आप साइबर सेल्स वालों को कोऑर्डिनेट करोगे? सर वो हमारे पास मेल आ जाता है, उनके पास हमारे लीगल टीम का नंबर रहता है, जो भी ऑफिशियल होगा वो या तो हमको मेल करेंगे या फिर तो आके डिटेल। अगर ये केस सॉल्व नहीं होता है तो आप सभी लोग चैनल में आओगे, लाइव भी देखते हो, वहाँ पे साइबर सेल वाले भी रहेंगे, बैंक भी रहेगा, पुलिस भी मैडम रहेगा। हमारा जो स्पोक पर्सन है, मैं उसको आपका नंबर दे देता हूँ। तृप्ति मोदी जी हैं जो स्पोक पर्सन है मीडिया के लिए, वी आर नॉट ऑथराइज टू कम, ठीक है, मैं उनका आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे बुला के गुड़गांव में है तो आप उनको बुला सकते हैं, जो एज पर योर कन्वीनियंस। ये हमारे केस नहीं है ना, कई लोगों के केसेस हो रहे हैं, आए दिन ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनका क्या? तो सर
फिर इस पे जब तक ये डिस्प्यूट नहीं क्लियर होता है तो हम पैसा नहीं भरेंगे एसबीआई को और ना ही हम फाइन भरेंगे। अब देखिए वो आपको जो भी है ना अब आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास। वही चीज मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ सर, जैसे जो चीज का आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे साथ क्राइम हो रहा है, हमारे साथ क्राइम हो रहा है। अब आप बोल रहे हो आप पे कर दो उस चीज को। सर हमने आपको कुछ भी नहीं बोला, हम भी क्रिमिनल बन जाते हैं, हमने यहाँ से कुछ भी नहीं बोला, हम भी क्रिमिनल बन जाते सर आप हैं। इस बात को समझिए। अब आप अपने आप को कुछ भी बोलो, हमने तो आपको कुछ बोला नहीं है। नहीं तो आपकी कलेक्शन टीम तो आएगी As सर। we came, as you came for फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।